हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने इस सेशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं, पॉलिनेशन। हम यह पॉलिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। साथ ही साथ में जितने भी क्वेश्चन अभी तक सीबीएसई ने पूछे हैं और यहाँ पे जितने क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं उन्हें भी मैं यहाँ पे कवर करूंगा। बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है। अगर आप चीज़ों को समझोगे तो आप इस वीडियो से यानी इस सेशन से आप पॉलिनेशन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। कहीं से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये सेशन यहाँ पे समझ में आ जाता है। अगर आपको इसके नोट्स नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो चलिए बिना किसी देरी की चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले जानते हैं पोलिनेशन होता क्या है, यानी पोलिनेशन का मतलब क्या है। देखिए, पोलिनेशन का मतलब क्या होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एंथर। ये हमारा क्या है, एंथर है। और ये हमारा क्या है, दैट इज ये हमारा पिस्टिल है, राइट। ये हमारा एंथर वाला पार्ट है, एंथर। ये हमारा फिलामेंट है, फिलामेंट। और ये हमारा क्या, दैट इज स्टिग्मा है। पोलिनेशन का मतलब क्या होता है। पोलिनेशन का मतलब होता है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, यानी यहां से एंथर से पोलन ग्रेन निकलेंगी और वो कहाँ गिर जाएंगी जाके, वो आपकी गिरेंगी कहाँ पे, स्टिग्मा पे जाके। यानी पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर होना किसका, पोलन ग्रेन का, एंथर से स्टिग्मा में। यानी आप एंथर से स्टिग्मा पे जाके क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो किसका, पोलन ग्रेन का। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पोलिनेशन बोलते हैं। सो पोलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर यानी मेल पार्ट से स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर। ठीक है। अब जानते हैं कि पोलिनेशन के टाइप क्या क्या होते हैं, नहीं पोलिनेशन के टाइप क्या क्या देखने को मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करता हूं, सबसे पहले हम बात करूंगा, सबसे पहले आपको होता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या है। देखिए, ऑटोगैमी क्या है कि एक फ्लावर है आपका, मैं बहुत सिंपल एक एग्जांपल लूंगा। यहाँ पर एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है और यहाँ पे इन्होंने क्या बना रखा है, यहाँ पे दैट इज ये आपका एंथर हो गया, यहाँ पे ये राइट। और ये आपका स्टेमन है यानी मेल पार्ट है और ये आपका फीमेल पार्ट है। ये आपका क्या है, फीमेल पार्ट है। अगर बात की जाती है ऑटोगैमी की, ऑटोगैमी क्या कहता है कि आपका क्या हुआ, यहां से एंथर से पोलन ग्रेन निकले और ये पोलन ग्रेन कहां जाके गिर गए, इस वाले यानी इस वाले स्टिग्मा पर आके गिर गए। यानी ऑटोगैमी क्या होता है, ऑटोगैमी सेल्फ पोलिनेशन माना जाता है सेम फ्लावर में। जैसे यहाँ पे सेम फ्लावर का से जो पोलन ग्रेन निकले थे वो सेम स्टिग्मा पर जाके गिर गए, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑटोगैमी। सो ऑटोगैमी क्या होती है, ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जब सेम फ्लावर में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर अगर होगा, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे आपका ऑटोगैमी बोलते हैं। ठीक है। अब ऑटोगैमी के लिए दो कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी हैं। क्या क्या, देखिए, सबसे पहली बात जरूरी है सिंक्रोनी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जिस समय पर एंथर पोलन ग्रेन को रिलीज करेगा उसी समय पर स्टिग्मा रिसेप्टिव भी होना चाहिए, यानी स्टिग्मा उस पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट भी करे। इसे हम बोलते हैं सिंक्रोनी। सेकंड चीज है क्लोजनेस, यानी एंथर आपका जो स्टेमन और आपका फीमेल पार्ट यानी पिस्टिल है वो दोनों पास पास रहे, ज्यादा दूर वो ना रहे। अगर वो पास पास रहेंगे तो उससे भी क्या होगा, उससे भी आपका क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर ऑटोगैमी देखने को मिलेगी। इन्होंने भी बात बोली है कि पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मैच्योर सेम टाइम पर होनी चाहिए और क्लोजनेस रहनी चाहिए, यानी एंथर और स्टिग्मा दोनों बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज रखे हुए हों। ठीक है। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं, दो तरीके के फ्लावर यहां से आते हैं। एक होता है आपका चेस्मोगैमस, एक आपका होता है आपका क्लिस्टोगैमस। ये चेस्मोगैमस क्या, देखिए, अगर आप चेस्मोगैमस को देखोगे, फ्लावर क्या होता है, इसमें ओपन होता है, यानी आपका फ्लावर क्या दिखेगा, ऐसे ओपन दिखेगा। यहाँ पे आपका पिस्टिल है ये वाला और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका दैट इज स्टेमन है ये। यानी फ्लावर इस केस में आपको ओपन दिखता है, चेस्मोगैमस के केस में। जैसे आपका वायोला हो गया, जैसे आपका ऑक्सैलिस हो गया। ठीक है। तो इन्होंने बोला है फ्लावर विद एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा अलोइंग फॉर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है, यानी यहाँ के जो पोलन ग्रेन है वो भी यहाँ पे आके गिर सकते हैं, या कोई बाहर से अगर कोई पोलन ग्रेन आएगा, कोई बाहर से पोलन ग्रेन आया और वो भी यहाँ पे आके क्या कर सकता है, गिर सकता है। तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं। एक आता है क्लिस्टोगैमस। अगर क्लिस्टोगैमस की बात की जाती है, क्लिस्टोगैमस वो फ्लावर होते हैं कि ये क्या करते हैं, ये फ्लावर बिल्कुल ही ओपन नहीं होते, यानी अगर आप इन्हें देखोगे तो ये फ्लावर आपको ऐसे दिखेंगे, ये फ्लावर आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, ये इस तरीके से, ये आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। ये फ्लावर क्या ऊपर से बिल्कुल क्लोज्ड है और अंदर क्या आपका, अंदर ये स्टेमन है और अंदर ही आपका क्या है, ये आपका दैट इज कार्पल है, ये लाइक दैट।
तो होगा क्या, देखिए इसमें इस केस में क्या होगा, यहां से जो एंथर निकलेंगे आपके, वो एंथर सीधा यहाँ पे आके गिर जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो फ्लावर बिल्कुल ऊपर से बंद है, तो इन्होंने बात बोली फ्लावर यहाँ पे बिल्कुल ही ओपन नहीं होता। एंथर अंदर ही क्या करेगा, रिलीज करेगा पोलन ग्रेन को, और ये इंश्योर करता है सेल्फ पोलिनेशन को। ठीक है, यहां पे एक चीज और याद रखना, यहां पे हमें कोई पोलिनेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लावर पहले से ही बंद है, और अपने आप क्या होगी, अपने आप पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पर गिर जाएगी। एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस में भी वायला और कोमेलिना इसमें हमें देखने को मिलते हैं। क्रिस्टोगैमस इसलिए डिसएडवांटेजियस है क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सेम फ्लावर में ही क्या हो गई, पोलिनेशन हो गया, कभी यहाँ पे आपको क्रॉस पोलिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जिट्रोगैमी की। जिट्रोगैमी का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें आपका एक प्लांट है, सपोज करो ये आपका एक प्लांट है, मैं बहुत डायग्रामेटिकली चीजों को लेकर चल रहा हूँ क्योंकि बायोलॉजी में डायग्रामेटिकली चीजें समझ में आ जाती हैं। राइट, ये आपका एक फ्लावर यहां दे रखा है इन्होंने, एक फ्लावर इन्होंने यहां बना रखा है। राइट, ये आपका एक प्लांट है। राइट, ये हमारा प्लांट हो गया, ये हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लांट दे रखा है। जस्ट बहुत सिंपल डायग्राम मैंने बनाया है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनका है, दैट इज हम ये बना लेते हैं, ये आपका स्टेमन है, और यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने यहाँ पे दे रखा है हमारा, दैट इज हमारा यहाँ पे दे रखा है पिस्टिल। ठीक है, अब यहाँ से पोलन ग्रेन निकली, और वो पोलन ग्रेन निकल के कहाँ चली गई, यहाँ पे आगे गई, यानी इस वाले यहाँ पे आगे गिर जाती है वो वाली पोलन ग्रेन यहाँ पे। यानी पोलन ग्रेन कहाँ से निकलती है, आपके एंथर से निकलती है, और एंथर से निकल के पोलन ग्रेन यहाँ पे गिर जाती है। मतलब पोलिनेशन तो हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का, कहां से, स्टिग्मा से, एंथर से स्टिग्मा पे, लेकिन सेम प्लांट में। अगर सेम प्लांट में ट्रांसफर होता है तो हम उस केस में क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जिट्रोगैमी। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने भी ये बात बोली है, ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का, एंथर एक फ्लावर का, और स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, लेकिन प्लांट सेम है, स्टिग्मा दूसरे स्टिग्मा पर जा रहा है लेकिन आपका प्लांट सेम है, उसे हम क्या बोलते हैं, जिट्रोगैमी बोलते हैं। ये भी सेल्फ पोलिनेशन के अंदर ही काउंट होता है, ऑल्दो क्रॉस पोल, इसमें आपको पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि देखो प्लांट सेम है, प्लांट आपका सेम है, तो इसमें कोई भी नो जेनेटिक वेरिएशन, आपको इसमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी, नो जेनेटिक वेरिएशन। देखो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, वहां पे आपको बिल्कुल डिटेल नोट्स मिल जाएंगे ऐसी, और आपकी तैयारी को बहुत ज्यादा आसान बनाएंगे वो। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एग्जाम्पल है कैस्टर, मेज और कर्कोबिटा, 3 इसके एग्जाम्पल है किसके, जिट्रोगैमी के। अब बात करते हैं जीनोगैमी क्या है। जीनोगैमी होती है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे पोलिनेशन, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। मतलब एक आपका यहाँ फ्लावर है एक प्लांट पे, एक आपका यहाँ फ्लावर है एक प्लांट पे, यानी ये प्लांट फर्स्ट है, ये प्लांट सेकंड है, और यहां पे इन्होंने क्या दे रखा है, यहां पे इसका ये स्टेमन है जहां से आपकी पोलन ग्रेन निकली, और यहां पे आपका क्या है, यहां पे आपका क्या, दैट इज यहां से आपकी पोलन ग्रेन निकलती है, और वो उड़ते उड़ते कहां गिर गई, यहां पे आके गिर जाती है। यानी ट्रांसफर हो रहा पोलन ग्रेन का एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, या एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, स्पीशीज सेम है। यानी अगर ये भी रोज का प्लांट होगा तो ये भी क्या होगा, ये भी रोज का ही प्लांट है। अगर पोलिनेशन हो रहा है डिफरेंट, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रहा है, उस केस को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जीनोगैमी। इन्होंने बात बोली है, ट्रांसफर होना किसका, पोलन ग्रेन का, एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने को ही मिलती है, ये चीज भी है यहाँ पे। और ये एक ऐसा पोलिनेशन है जहाँ पे आपका जेनेटिकली डिफरेंट, मतलब यहाँ पे आपको ये कह सकते हैं वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम एक चार्ट से चीजों को समझते हैं कि है क्या। देखिए हमने ऑटोगैमी के बारे में पढ़ा, सेम फ्लावर है, एंथर स्टिग्मा सेम फ्लावर में जाएगा, एग्जाम्पल आपके पी और बीट यहाँ पे हो गए। जिट्रोगैमी है, प्लांट सेम रहेगा लेकिन फ्लावर अलग है, यानी एंथर एक फ्लावर का और स्टिग्मा है अंदर फ्लावर का, एग्जाम्पल है मेज और कुरकुबिट्स। जीनोगैमी है, जीनोगैमी में क्रॉस पोलिनेशन आता है कि अलग अलग प्लांट, और एग्जाम्पल है आपका क्या, पपाया और आपका एप्पल। मुझे उम्मीद है यहां तक की चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। अब आता है पोलिनेशन के एजेंट कौन कौन से हैं, यानी जो पोलिनेशन कराने में मदद करेंगे। यानी पोलिनेशन एजेंट वो होते हैं जो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। 2 एजेंट होते हैं, एक होता है आपका बायोटिक, एक होता है आपका एबायोटिक। यानी इस टेबल को भी एक बार हम देख लेते हैं, ये टेबल भी क्या है देखिए, पहले से समझ लेते हैं। ऑटोगैमी थी, ऑटोगैमी में क्या था, ये सेल्फ पोलिनेशन था, तो इसमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी। फ्लावर इसमें एक ही होना चाहिए क्योंकि एंथर टू स्टिग्मा एक ही फ्लावर में जा रहा है। ठीक है, तो एक ही फ्लावर चाहिए, और इसमें एजेंट की रिक्वायर जनरली नहीं चाहिए होती।
जिटोगेमी में कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलती, सेल्फ पोलिनेशन है ये भी। इसमें से कई सारे फ्लावर होने चाहिए एक प्लांट पे, और इसमें कई बार हमें पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। जीनोगेमी की बात की जाती है, जीनोगेमी वेरिएशन होती है क्योंकि अलग प्लांट पे जा रहा है। यहाँ पे 2 प्लांट कम से कम चाहिए, जिसपे एक पे एंथर हो और एक पे आपका क्या हो, एक पे आपका स्टिग्मा हो, और इसमें पोलिनेशन एजेंट की हमें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोलिनेशन एजेंट कौन कौन से होते हैं। पहला है आपका कौन सा, पहला है आपका विंड पोलिनेशन, जिसे हम बोलते हैं एनिमोफिली। इन नामों को याद रखना, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर बात की जाती है विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होने चाहिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, जो विंड से पोलिनेट होना चाहेगा, यानी जो विंड जिसका पोलिनेटर एजेंट बनेगा, वो बहुत सारी पोलन ग्रेन को रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि देखिए विंड का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन चाहिए पोलिनेशन को कराने के लिए। सो ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन रिलीज हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर इसे हवा उड़ा के लेके जाएगी तो पोलन ग्रेन कैसी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी बात, अगर इसे हवा उड़ा के लेके जा रही है तो इसके ऊपर गंदगी ना चुपके, ऊपर यानी कोई वेस्ट पार्टिकल ना चुपके, तो ये नॉन स्टिकी होनी चाहिए, नॉन स्टिकी। इन्होंने भी बात बोली है कि अगर बात देखें तो ये बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वेस्टेज के चांस ज्यादा रहते हैं। पोलन लाइट होनी चाहिए और नॉन स्टिकी होनी चाहिए, कोई चीज उसमें चिपके ना। कई बार पोलन ग्रेन के विंग्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे पाइनस हो गया। स्टेमन बहुत बड़ा होना चाहिए, यानी स्टेमन वेल एक्सपोज स्टेमन होना चाहिए, तो आराम से पोलन ग्रेन विंड के साथ चली जाएगी। और स्टिग्मा भी बहुत बड़ा फेदर जैसा स्टिग्मा होना चाहिए, तो पोलन ग्रेन को आराम से एक्सेप्ट करेगा। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक इसकी आपके विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम एनिमोफिली भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे यहाँ पे फ्लावर्स कैसे होते हैं। यानी हमने ये तो जान लिया कि पर्टिकुलरली पोलन ग्रेन कैसी होगी और स्टेमन कैसा होगा, हमारा एंथर कैसा होगा, लेकिन हमारे फ्लावर कैसे होंगे इस केस में। फ्लावर इसमें बहुत छोटे छोटे होते हैं, यानी आप बहुत छोटे फ्लावर देखने को मिलते हैं। कोई नेक्टर फ्लावर में नहीं होता, कोई फ्रेग्रेंस इसमें नहीं होती। जनरली ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ऑफन अरेंज होते हैं इन्फ्लोरेंस में। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कॉर्न कोब हो गया, उसमें आप देखोगे टैसल्स, ऐसे टैसल्स होते हैं उसमें। ये टैसल्स कुछ नहीं होते, इससे क्वेश्चन से ही पहले आ रखा है, टैसल नहीं है, ये आपका स्टिग्मा स्टाइल है, ये आपका स्टिग्मा है और आपका स्टाइल है। जनरली पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए आपके टैसल्स देखने को मिलते हैं। एग्जांपल क्या क्या विंड पोलिनेटेड फ्लावर के, ग्रासेस हो गई, मेज हो गया, वीट हो गया, शुगर केन हो गया, पाम हो गया, कॉनिफर हो गया, कॉर्न कोब हो गया, ये सब एग्जांपल होते हैं इसके विंड पोलिनेटेड फ्लावर के। आगे चलते, आगे आता है वाटर पोलिनेटेड फ्लावर, जिसे हम हाइड्रोफिली भी बोलते हैं। हाइड्रोफिली मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स में हमें देखने को मिलता है। देखिए होता क्या है, इसमें पोलन ग्रेन जो आपकी है वो कहां जाएगी, पानी में जाएगी, राइट, क्योंकि वाटर पोलिनेटेड है तो पानी की वहां जरूरत पड़ेगी। तो इस केस में क्या होता है, जो आपकी पोलन ग्रेन होती है उसे हम क्या करते हैं, उसे पहली बात उसे प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, प्रोटेक्ट फ्रॉम, उसे पानी अंदर ना घुस जाए, तो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, यानी एक म्यूसिलेज की उसके ऊपर कवरिंग होती है। इन्होंने बात बोली है कि हम उसे वेटिंग से यानी गीला होने से बचाते हैं, और इसलिए उसके ऊपर क्या लगाते हैं, हम एक म्यूसिलेज की कवरिंग लगाते हैं। फ्लावर्स के बहुत छोटे छोटे होते हैं और उसमें नेक्टर नहीं होता, यानी फ्लावर्स में इसके भी नेक्टर नहीं है। अब इसमें 2 केस पढ़ेंगे वाटर पॉलिनेशन के केस में, कि वाटर पॉलिनेशन पानी की सरफेस पे हो रहा है या पानी के अंदर हो रहा है। इसी बेस पे देखो 2 पेस केस होते हैं, एक होता है एपीहाइड्रोफिली, अगर पोलिनेशन पानी के सरफेस पे ही हो गया, मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपका क्या है, ये आपका फीमेल फ्लावर है, राइट, और ये आपका क्या है, ये आपका मेल है, राइट। यहां से जहां से आपका ये आपका एंथर है, राइट, ये आपका एंथर है, और ये आपका क्या है, ये आपका वाटर सरफेस है। ठीक है, एपीहाइड्रोफिली जब फॉलो किया जाता है, यहां से आपकी पोलन ग्रेन निकली और पोलन ग्रेन निकल के कहां गिर गई, आपकी यहां गिर गई, यानी यहां, इसे हम क्या बोलते हैं, एपीहाइड्रोफिली कहते हैं। मतलब क्या है, फीमेल फ्लावर क्या करेगा, एक लॉन्ग स्टॉक से बिल्कुल सरफेस पे आ जाता है वाटर के, और यहां से पोलन रिलीज होकर आती है और यहां पे से क्या कर जाती है, पोलिनेट कर देती हैं। एग्जांपल है इसका, यस एग्जांपल है वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया क्या है इसका, बिल्कुल राइट एग्जांपल, इसे हम टेप ग्रास ही बोलते हैं। ठीक है, एक दूसरा आता है आपका क्या, दैट इज हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली की बात क्या होती है, आपका पानी का सरफेस है, इस केस में आपको जो ये आपका जो स्टिग्मा है वो पानी के अंदर रहेगा, और पोलन ग्रेन आएगी, रिबन लाइक पोलन ग्रेन आती है और यहाँ पे इसे क्या कर जाएंगी, पोलिनेट कर जाएंगी। एग्जाम्पल क्या इसका है, जोस्टेरा, यानी जोस्टेरा हो गया। लेकिन एक चीज को और याद रखना कि सारे के सारे जो प्लांट पानी में ग्रो करते हैं वो जरूरी नहीं कि वो वाटर पोलिनेटेड ही हो, इस बात को भी आपको याद रखना है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर इस बात को बताओगे, जो वाटर हाइसिंथ है वो क्या वाटर से पोलिनेट होता है नहीं होता, बस आपको ये चीज मुझे बतानी है कमेंट बॉक्स में।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है कौन कौन से बायोटिक एजेंट हैं जो पोलिनेशन कराने में मदद करते हैं। जैसे कई बार होती हैं बीज, कई बार बटरफ्लाईज, फ्लाइज हो गई, बीटल्स हो गई, आंट हो गई, मोथ हो गई, बर्ड्स हो गई। बर्ड्स का याद रखना, एनसीईआरटी ने इसे रिप्रेजेंट करा है। दो बर्ड होते हैं, सनबर्ड और एक ह्यूमिंग बर्ड। कई बार प्राइमेट्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, जैसे गेको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, ये भी कई बार पोलिनेटर की तरह काम करती हैं। तो उन्होंने ये बात बोली है कि लार्ज एनिमल्स जैसे कि कुछ प्राइमेट्स, रोडेंट्स हो गए, कई बार लिजार्ड हो गई, जैसे गेको लिजार्ड हो गई, गार्डन लिजार्ड हो गई, ये भी मदद करते हैं पोलिनेटर्स की तरह। ठीक है, अब ये बताओ कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है एनिमल पोलिनेटर, यानी कोई फ्लावर है उसे एनिमल पोलिनेट करेगा तो उस फ्लावर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहली बात, फ्लावर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए जिससे कि एनिमल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। नेक्टर होना चाहिए, यानी हमें कोई रिवॉर्ड भी तो देना पड़ेगा। मतलब क्या है, आपके पास एनिमल आए, कैसे आ जाएगा एनिमल, आपको कोई रिवॉर्ड तो देना पड़ेगा, यानी आप उसे कलर से अट्रैक्ट करोगे, नेक्टर से अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, दूसरी बात ये भी, इनकी पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा स्टिकी रहती है। जैसे एनिमल आया उसकी बॉडी पर पोलन ग्रेन चिपक जाएगी और इससे क्या हो जाता है, पोलिनेशन हो जाता है। इन्होंने बात बोली है ऑफन लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट और रिच इन नेक्टर होते हैं इसके फ्लावर। स्टिकी पोलन ग्रेन होती है जो कि एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं, और ये आराम से चिपक जाती हैं किससे, पोलिनेटर की बॉडी से, यानी एनिमल की बॉडी से। क्या क्या एजेंट्स होते हैं, देखो कुछ एबायोटिक एजेंट है, रिवीजन के लिए है बस, एनिमोफिली जैसे ग्रास और मेज हो गया। वाटर से कौन होता है, वेलिस्लेरिया और हाइड्रीला हो गया। इंसेक्ट से कौन होता है, जिसे एंटोमोफिली बोलते हैं, रोज और सनफ्लावर हो गया। बर्ड से जो होते हैं जैसे बॉम्बैक्स और बिग्नोनिया हो गया। और कुछ काइरोपिटेरोफिली होता है जिसे हम कदम्बा का पेड़ भी बोलते हैं, जो बैट जिसे जनरली पोलिनेट करती है। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम कुछ डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन जो पहले बोर्ड में आ चुके हैं, यानी सीबीएसई बोर्ड में आए, और उसके बाद जस्ट हम नीट के क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। देखिए हम यहाँ पे यस देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन 1 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, सबसे मोस्ट कॉमन बायोटिक पोलिनेशन एजेंट बताओ। हमें पता है सबसे मोस्ट कॉमन जो होती है वो होती है बीज, यानी जो आपकी बीज होती हैं। दूसरा क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था कि कॉमन फंक्शन क्या है टेसल्स का, कौन कॉम में। मैंने आपको वहां भी बात बताई थी, स्टिग्मा और स्टाइली होते हैं जो पोलन ग्रेन को ट्रैप करने का काम करते हैं। टेसल्स, स्टिग्मा, स्टाइल होती हैं जो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं किसको, पोलन ग्रेन को। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था व्हाट आर द पोलन ग्रेन, व्हाई आर द पोलन ग्रेन, विंड पोलिनेटेड फ्लावर में पोलन ग्रेन ज्यादा प्रोड्यूस क्यों होती हैं। क्योंकि विंड पोलिनेशन के केस में लॉस का बहुत ज्यादा खतरा रहता है पोलन ग्रेन का, इसलिए ज्यादा पोलन ग्रेन यहाँ पर रिलीज होती हैं। इन्होंने बोली है टू कंपेंसेट फॉर द हाई चांसेस ऑफ पोलन वेस्टेज ड्यूरिंग विंड डिस्पर्सल, इसलिए हम क्या करते हैं, लार्ज पोलन को इंश्योर करते हैं ग्रोथ को उसकी। ये पूरी आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा मदद करेगी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है क्लिस्टोगैमस से, क्लिस्टोगैमस क्लोज रहते हैं और इसमें क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन ही खाली होता है। ठीक है, अगला है, अब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर की। 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑटोगैमी जिटोगैमी में क्या डिफरेंस है। 2 बार आया क्वेश्चन, 2019 में भी 2017 में भी। हमें पता है ऑटोगैमी क्या होती है, ऑटोगैमी जनरली हम बोलते हैं क्या सेल्फ पोलिनेशन, जिटोगैमी भी क्या होती है जनरली, ये भी क्या मानी जाती है, जनरली सेल्फ पोलिनेशन ही माना जाता है। लेकिन ऑटोगैमी में सेम फ्लावर रहता है और जिटोगैमी में डिफरेंट फ्लावर रहते हैं। अगला क्वेश्चन था कि फ्लावर, कुछ फ्लावर जैसे कि आपका वेलिस्नेरिया और जोस्टेरा, इनका पोलिनेशन में कैसे डिफरेंस है, 2014 में पूछा गया था। आपको पता है वेलिस्नेरिया एपीहाइड्रोफिली शो करता है जहां पे फीमेल फ्लावर खुद सरफेस पे आएगा, लेकिन जोस्टेरा में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आंसर को जरूर पढ़िएगा, मेरी पीपीटी में हर चीज प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और था कैरेक्टरिस्टिक बताओ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर की, हम इसे डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। अब बात करते हैं नीट में इसके क्वेश्चन कैसे पूछे गए, यानी नीट में ऐसे क्वेश्चन कौन कौन से आ रखे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पोलिनेटर बट इट इज जनरली सिमिलर टू द ऑटोगैमी, सिमिलर ऑटोगैमी की तरह। इसका आंसर क्या आना चाहिए था, इसका आंसर आएगा जिटनोगैमी। हमें पता है जिटनोगैमी में है तो सेल्फ पोलिनेशन, लेकिन फ्लावर अलग अलग रहेंगे और वहां पे हमें पोलिनेटर की जरूरत पड़ेगी। 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है फ्लावर जिसमें सिंगल ओव्यूल हो ओवरी में और वो जनरली पैक्ड हो किसमें, इन्फ्लोरेंस में, वो कौन पोलिनेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि खाली एक ही ओव्यूल रहता है, एक ही ओव्यूल है किसमें, ओवरी में। प्लीज कीप दिस इन माइंड, एक ही ओव्यूल रहता है ओवरी में, और ऐसा कौन सा है, ये विंड पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया मेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपका लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर होते हैं वो कहां देखने को मिलेंगे। अभी मैंने आपको बताया था ये आपको देखने को मिलता है इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स, प्लांट्स में।
2023 का क्वेश्चन है। जो चीजें हमने पढ़ी हैं वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ये क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन पहला है, मोथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट पोलिनेटरी एजेंट अमंग इंसेक्ट, नहीं, सबसे ज्यादा होती हैं बीज। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, गलत है, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। पोलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा आंसर नहीं होने का इसलिए। पोलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक एजेंट, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं फॉल ऑर्डर को टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज टू गेट पॉलिनेटेड, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टैसल्स का काम क्या, पढ़ चुके हैं, इसका काम होता है पोलन ग्रेन को ट्रैप करना, क्योंकि ये कुछ नहीं है, होते हैं स्टिग्मा और स्टाइल, बस स्टिग्मा और स्टाइल ये होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर द पोलन ग्रेन एंथर टू द स्टिग्मा, एक प्लांट से वन प्लांट से डिफरेंट प्लांट में, तो उस केस को आप क्या कहोगे, उसको हम बोलते हैं जीनोगैमी। नीट 2021 का क्वेश्चन है जीनोगैमी। हर चीज को हमने पढ़ा है अपनी क्लास में और उसी के हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहां तक के क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करे, मुझे उम्मीद है यहां तक की चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, यहां तक की चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, हर चीज को हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। पूरा जो आपको पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। नेक्स्ट सेशन में और अच्छी तरीके की चीजों को समझेंगे। हमारा सेशन लेने का ये तरीका होता है, पहले हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर ये जानते हैं कि 12th क्लास में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और नीट में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये दोनों बच्चों के लिए बहुत जरूरी, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीबीएसई 12th क्लास में हो, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।